नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो सदियों से हमें झकझोरता आया है। महाभारत का वो कुख्यात जुए का खेल, द्यूत क्रीड़ा। हम अक्सर इसे बस एक पुरानी कहानी या महज एक हार जीत के खेल की तरह देखते हैं, है ना? लेकिन अगर हम इसके मूल स्रोत की गहराई में जाएं तो सच्चाई कुछ और ही है। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये वास्तव में नैतिकता और धर्म का पूरी तरह से पतन था, एक कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एथिक्स। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी घटना को इसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इसे एक बहुत ही गहरे सवाल पर गौर कीजिए। जब सत्ता में बैठे लोग ही अपना विवेक खो दें, तो कमजोरों की रक्षा आखिर कौन करता है? सच कहूं तो ये सवाल सिर्फ उस पुराने सभा भवन तक सीमित नहीं है, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब न्याय करने वाले ही अन्याय के सामने अपनी आंखें मूंद लें, तब क्या होता है? हमारा आज का पूरा विश्लेषण इसी एक चुभने वाले सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। तो चलिए इस विश्लेषण के पहले हिस्से की बात करते हैं, पांडवों की सबसे बड़ी गलती, यानी एक जिंदा इंसान को अपनी संपत्ति मान लेना। घटनाओं का ये जो पूरा क्रम है ना, ये बहुत ही विचलित करने वाला है। देखिए पतन की शुरुआत कैसे होती है। पहले जुए के इस खेल में पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं। दूसरे कदम तक आते आते उनके पास दांव पर लगाने के लिए सचमुच कुछ नहीं बचता, सब खत्म। और ठीक यहीं पर शकुनी और दुर्योधन अपना असली दिमागी खेल खेलते हैं और उकसावा देते हैं। धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर भी इस जाल में फंस जाते हैं। और फिर आता है वो चौथा कदम, जिसके बारे में सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। युधिष्ठिर अपनी ही पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं। इस कदम ने असल में एक बहुत ही भयानक अवधारणा को जन्म दिया, जिसे हम आज की भाषा में ऑब्जेक्टिफिकेशन या वस्तुकरण कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है किसी इंसान को महज एक बेजान वस्तु या कमोडिटी समझ लेना। सोचिए, जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया तो उन्होंने अपनी पत्नी का पूरी तरह से वस्तुकरण कर दिया। एक जीती जागती स्त्री को एक हारने जीतने वाली संपत्ति मान लिया गया। खेल के नियम चाहे जो भी रहे हों, लेकिन एक इंसान को जुए के दांव के रूप में इस्तेमाल करना, ये पांडवों की एक ऐसी भूल थी जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। अब आते हैं दूसरे और सबसे खौफनाक पहलू पर, एक मौन और उदासीन सभा, जहां सामूहिक अंतरात्मा की पूरी तरह से मौत हो चुकी थी। मूल स्रोत में जो दृश्य वर्णित हैं, वो सच में दिल दहला देने वाला है। दुर्योधन का आदेश मिलता है और दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए उस भरी सभा में ले आता है। बस एक पल के लिए उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक विशाल साम्राज्य की रानी, एक सम्मानित स्त्री, और उसे उसके बालों से घसीटा जा रहा है। ये सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं था, ये उस राजमहल में बैठे हर एक दिग्गज के सम्मान पर एक जोरदार तमाचा था। सत्ता का ऐसा क्रूर प्रदर्शन शायद ही कहीं और देखने को मिले। उस दरबार में दो बिल्कुल विपरीत तस्वीरें एक साथ चल रही थी। एक तरफ थे कौरव, जो सत्ता के नशे में पूरी तरह अंधे हो चुके थे, आक्रामकता की सारी हदें पार कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ का जो नजारा था ना, वो और भी ज्यादा डरावना था। सभा में बैठे वो तमाम बड़े बुजुर्ग, वो ज्ञानी लोग, एकदम चुप, निष्क्रिय। उन्होंने विरोध का एक शब्द तक नहीं कहा। मनोविज्ञान में इसे बाईस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। आंखों के सामने इतना बड़ा अन्याय हो रहा था और राज्य के सबसे बड़े लोग बस मूक दर्शक बने बैठे रहे। स्रोत का ये एक वाक्य पूरी स्थिति को बिल्कुल सटीकता से बयां करता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो सभी का विवेक मरने के साथ संवेदनाएं भी मर चुकी हों। कितनी गहरी और चुभने वाली बात है ये। जब सरेआम एक स्त्री की गरिमा छीनी जा रही हो और समाज के रक्षक मौन रहें, तो इसका मतलब साफ है कि वहां के संस्थानों की नैतिकता, उस समाज की आत्मा पूरी तरह से मर चुकी है। तीसरा हिस्सा हमें दिखाता है एक स्त्री की बिल्कुल असहाय स्थिति, उसका पूर्ण अलगाव। जरा द्रौपदी के उस हताश संघर्ष को महसूस कीजिए। उसने आसानी से हार नहीं मानी थी। उसने दुशासन के चंगुल से खुद को छुड़ाने के लिए अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगा दी, लेकिन वो विफल रही। जब शरीर का बल कम पड़ गया तो उसने सभा में मौजूद हर एक वरिष्ठ जन के पास जाकर बारी बारी से गुहार लगाई। वो चीख चीख कर न्याय मांग रही थी, और बदले में उसे क्या मिला? पूर्ण सन्नाटा। किसी एक ने भी उसकी मदद नहीं की। ये एक स्त्री की सबसे चरम असहाय स्थिति थी, जहां पूरा का पूरा तंत्र उसे बचाने में फेल हो गया था। और फिर स्थिति और भी भयावह हो जाती है। दुशासन उसकी साड़ी खींचने लगता है। ये वो क्षण था जब मानवीय पतन अपनी सारी हदें पार कर गया। सुरक्षा का जो थोड़ा बहुत भ्रम बचा था ना, वो भी अब चकनाचूर हो चुका था।
अब ये साफ हो गया था कि उस कमरे में मौजूद किसी भी इंसान से मदद की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इस बिंदु पर हमारा चौथा अध्याय शुरू होता है, श्री कृष्ण की शरण और बुद्धि विवेक का जागरण। इस घोर आतंक और अपमान के बीच अचानक द्रौपदी की चेतना में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। उसका बुद्धि विवेक जागृत होता है। उसे ये स्पष्ट एहसास हो जाता है कि ये दुनियावी सत्ता, ये राज दरबार, ये सारे नियम कानून, ये सब उसे बचाने में पूरी तरह खोखले साबित हुए हैं। इंसानों से की गई गुहार का कोई मोल नहीं रहा। और ठीक इसी पल से उसकी शारीरिक जद्दोजहद एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा में बदल जाती है। हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम, ये महज कुछ शब्द नहीं है, ये पूर्ण समर्पण की पुकार है। जब द्रौपदी को ये महसूस हो गया कि इस पूरी दुनिया में अब उसका कोई सहारा नहीं है, तब उसने सर्वोच्च शक्ति को पुकारा, अभयदान मांगा। ये वो निर्णायक पल है जहाँ एक बेबस इंसान पूरी तरह से एक आर्त भक्त में बदल जाता है। और यहीं से जुड़ता है हमारा 5वां और अंतिम खंड, धर्म की अंतिम रक्षा, यानी ईश्वरीय हस्तक्षेप। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि सच्चे मन से पुकारे जाने पर श्री कृष्ण ने एक पल का भी विलंब नहीं किया। वो तुरंत अपनी सखी को बचाने के लिए वहां उपस्थित हो गए। ये घटना हमें इस बात का विश्वास दिलाती है कि जब मानवीय दुनिया पूरी तरह अंधी हो जाती है, तब भी ब्रह्मांड में एक ऐसी व्यवस्था है जो मासूमों की रक्षा के लिए हमेशा सक्रिय रहती है। वो परम शक्ति कभी देरी नहीं करती। यहाँ कृष्ण की भूमिका सच में अद्भुत थी। उनके ऊपर दोहरा दायित्व था। एक तरफ युधिष्ठिर को दिया अपना पूर्व वचन निभाना था और दूसरी तरफ अपनी सखी की रक्षा करनी थी। उन्होंने दोनों को बहुत ही खूबसूरती से संभाला। वो सभा में आए, लेकिन अदृश्य रूप में। इस तरह उन्होंने न सिर्फ अपना वचन निभाया, बल्कि एक स्त्री के सम्मान को भी ढाल बनकर बचा लिया। अदृश्य रूप से द्रौपदी की रक्षा करके अंततः धर्म की स्थापना की गई। जरा सोचिए, ये तब हुआ जब सारी मानवीय सत्ता, सारे ज्ञानी और सारे नियम कानून पूरी तरह से नकारा साबित हो गए थे। ये ईश्वरीय हस्तक्षेप इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है कि जब अनियंत्रित सत्ता अंधेर मचाती है, तो सत्य किसी न किसी रूप में आकर न्याय जरूर करता है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, अगर सबसे महान और ज्ञानी माने जाने वाले बड़े बुजुर्ग भी एक इंसान के ऑब्जेक्टिफिकेशन पर चुपचाप बैठ सकते हैं, तो ये आज के हमारे सामाजिक मौन के बारे में क्या कहता है? क्या आज भी हम अपने आसपास हो रहे अन्याय को देखकर मूक दर्शक बन जाते हैं? ये सिर्फ एक प्राचीन महाकाव्य की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी है। इस गहरे और जटिल विषय पर बात करके सच में एक अलग ही दृष्टिकोण मिला। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।